बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी अम्मा क्लास वालों, आज हम अजवफ़ के कायदे पढ़ने वाले हैं। मिसाल अजवफ़ नाक़िस का पता है ना आपको, याद है? मिसाल किसे कहते हैं? हरफ़ असली फ़ा कलमा में हरफ़ इल्लत हो, फ़ा कलमा में हरफ़ इल्लत हो मिसाल। अगर एन कलमा में हरफ़ इल्लत हो उसको क्या कहते हैं? अजवफ़। और अगर लाम कलमा में हरफ़ इल्लत हो उसको क्या कहते हैं? नाक़िस कहते हैं। तो नाक़िस के कायदे हमने पढ़ लिए थे, आज हम अजवफ़ के कायदे पढ़ेंगे। लाइट बंद है तो गुजारा करना पड़ेगा, अभी लाइट आने वाली है। टाइम हमारे पास शॉर्ट, इसलिए मैंने कहा कुछ ना कुछ मतलब साफ नज़र आता है तो मैं आपको समझा दूँ। अजवफ़ के कायदे, कितने कायदे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोगों ने ज़रा तवज्जो के साथ इधर देखना है, दाएं बाएं नहीं देखना। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कायदे हैं। तो सबसे पहले तो आपने ओवरऑल कायदों को याद कर लेना है कि ये कायदे कौन कौन से हैं। सबसे पहले काला बा का कायदा है, काला बा का, काला और बा। अगर आप काला की गर्दान पढ़ते हो तो आगे काला काला कालू काला काला का कुलना आता है, तो वो अजीब सी शक्ल है। काला वाली भी अजीब सी शक्ल है और कुलना वाली अजीब सी शक्ल है, तो आगे कुलना वाला कहदा आ गया, कुलना बेना का कहदा आ गया, कुलना और बेना। क्योंकि काला बा की गर्दान पढ़ते हैं तो आगे बा बा बाऊ बात बाता बेना आता है, वो भी अजीब सी शक्ल है। तो इल्म सरफ क्या है? शक्लों की चेंज, मतलब तब्दीलियों का इल्म है ना, कि शक्लें इसमें चेंज होती हैं। तो सही में हमने शक्लें पढ़ी हुई हैं कि वो जो बाब ज़ारब है उसकी मतलब जो सही की शक्ल है वो कौन सी है, नासरा की कौन सी है, ये निफ़ाल या फुरु की, फ़ाइल या फ़लु आलिमा की कौन सी सही में शक्ल है। तो इन शक्लों को हम उधर ले जाके चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे तब्दीलियाँ क्या हुई हैं। तो कितने क्या, 2 हो गए, काला बा का, कुलना और बेना का। फिर आगे ये मादी मलूम की गर्दान से जब हम आगे जाते हैं मादी मजहूल में, तो शुरू में ही कीला बिया, वो शक्ल चेंज हो गई है, तो कीला बिया का कहता है। फिर आगे मुजारिया में जाते हैं तो मुजारिया में भी पहले सीखे, जैसे यहाँ पे काला बा चेंज है, ऐसे मुजारिया में यकूल यबी सीखे चेंज है। इसके साथ टच नहीं करना आपने। आगे फिर लम यकुल और लम यबी का कहता है, और आगे इसम फाइल काइलुन और बाइउन का कहता है। तो कौन से कहते हैं? काला बा का कहदा, कुलना बेना का कहदा, कीला बिया का कहदा, यकुल यबीउ का कहदा, लम यकुल लम यबी का कहदा और काइलुन और बाइउन। ये तो ओवरऑल 6 कहते हैं जो आपकी किताब में दिए गए हैं। कुछ और के कहते और किताबों में भी हैं, तो मैंने आपकी किताब और सिलेबस को मद्देनजर रखे हुए ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इनकी तरफ। काला बा, ये बाब है नासारा, सुने, और ये बाब है ज़ाराबा। अभी नासारा में ये सीगा कौन सा है? सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, और ये सीगा भी वाहिद मुज़क्कर गायब है ज़ाराबा का। तो भाई उसमें तो जो ज़ाराबा का सीगा, माजी का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, वो है ज़ाराबा और उसकी शक्ल है फ़ाला। और नासारा में जो मादी का सीगा पहला है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, वो है नासारा और उसका वज़न है फ़ाला। तो इनका वज़न तो फ़ाला नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने शक्लें चेंज की हुई हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है? शक्लें चेंज की हुई हैं। तो फ़ाला के वज़न पे जब हमने इनकी शक्ल निकाली तो इसकी शक्ल आई कावाला और इसकी शक्ल आई बाया। बात समझ आ रही है? जहाँ से आपको कहीं ना समझ आए आपने मुझे रोकना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, जब मैं आगे चला जाता हूँ या बाद में जब सबक ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर अगले दिन मुझे कहेंगे वो दरमियान में फ़लाँ बात हमें नहीं समझ आई थी। तो आप हाथ खड़ा करें, मुझे इशारा करें कि मैं वहाँ पे रुक के मैं आपको समझाऊँ, फिर मैं आगे जाऊँगा। कावाला था और बाया था, कावाला था और बाया था। अब इसमें शक्ल में देखो क्या है, वाव मुतहर्रिक है, वाव के ऊपर ज़बर है, वाव मुतहर्रिक है और यहाँ पे या मुतहर्रिक है। मुतहर्रिक का मतलब हरकत आ रही है, ज़बर देर पेश, वाव या मुतहर्रिक। और उससे पहले क्या है? मफ्तू है, मफ्तू है। और इधर भी उससे पहले माकबल मफ्तू है, या वाव या मुतहर्रिक और उससे पहले फतह है, और उससे पहले क्या है? अगर ऐसी सूरत हाल हो तो वाव या को अलिफ से बदल देते हैं, ये कहता है। वाव या मुतहर्रिक हो, माकबल मफ्तू हो, तो वाव या को अलिफ से बदलते हैं। तो हमने वाव को अलिफ से बदला तो कावाला से काला हो गया, और या को अलिफ से बदला तो बाया से बा हो गया। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है, हमने अभी कायदा पढ़ा तो वाव और या मुतहर्रिक हो, माकबल मफ्तू हो तो अलिफ से बदलते हैं। यहाँ पे देखा हमने तवस्साता, वाव मुतहर्रिक है, तवस्साता, माकबल मफ्तू है, लेकिन यहाँ पे नहीं बदला हुआ, देखते जाएं। तवा, वाव मुतहर्रिक है, माकबल मफ्तू है, नहीं बदला। हाइया, या मुतहर्रिक है, माकबल मफ्तू है, नहीं बदला। आसावानुन, वाव मुतहर्रिक है, माकबल मफ्तू है, नहीं बदला।
दावा वाव मुतहरिक मा कबल मफ्तूह नहीं बदला। आसावातुन आसावातुन वाव मुतहरिक है, वाव मुतहरिक मा कबल मफ्तूह नहीं बदला। लविस्तताना वाव मुतहरिक है, मा कबल मफ्तूह नहीं बदला। सयक़ूलु सयक़ूलु तो या मुतहरिक है, मा कबल मफ्तूह है नहीं बदला। तो उन्होंने क्या किया, जब देखा ना कि ये वाला कायदा अक्सर तो जगहों पे अप्लाई होता है लेकिन इधर ये वाली सूरतें नहीं अप्लाई होता, तो उन्होंने शर्तें लगा दी। क्या कहा कि काला वाला कायदा, ये कायदा लगेगा वाव या मुतहरिक मा कबल मफ्तूह हो, लेकिन कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं? मसलन ये बाब तफाउल है ना, तवस्सता तसर्रफा, तो उन्होंने कहा बाब तफाउल में ये अप्लाई नहीं होगा, बाब तफाउल में अप्लाई नहीं होगा। ये तबा और हाइया कौन से सीगे हैं? लफीफ के सीगे हैं, लफीफ मकरून के सीगे हैं। तो उन्होंने कहा जो लफीफ मकरून के सीगे होंगे वहाँ भी ये अप्लाई नहीं होगा। ऐसे आसावानुन तस्निया का अलिफ आ गया, आसावानुन, उन्होंने कहा वाव के बाद अगर तस्निया का अलिफ आ रहा हो तो वहाँ भी कायदा अप्लाई नहीं होगा। दावा ये इसमें तस्निया की ज़मीर आ गई है, उन्होंने कहा तस्निया की ज़मीर आ गई हो वहाँ भी ये कायदा अप्लाई नहीं होगा। आसावातुन अलिफ जमा मुअन्नस सालिम का अलिफ है, उन्होंने कहा अगर वाव या के बाद जमा मुअन्नस सालिम का अलिफ आ रहा हो वहाँ भी ये कायदा अप्लाई नहीं होगा। लविस्तताना इसमें लो अलग था, इस्तताना अलग था, मिलाया तो मिलाने की वजह से यहाँ पे आपने ज़ेर दे दी, तो ये ज़ेर आर्जी है। उन्होंने कहा अगर वाव या मुतहरिक हो और हरकत आर्जी हो वहाँ भी ये कायदा अप्लाई नहीं होगा। सयक़ूलु ये सीन अलग है, यक़ूलु अलग है। उन्होंने कहा अगर ऐसी सूरत हाल हो कि वाव और या मुतहरिक हैं और उनका मा कबल मफ्तूह है लेकिन वो अलग हरफ है, अलग लफ्ज़ है, सेपरेट लफ्ज़ है, तो ऐसी सूरत हाल हो वहाँ भी ये कायदा अप्लाई नहीं होगा। लो ये शर्तें हैं और ये कायदा है, समझ लग गया? कायदा क्या है? वाव या मुतहरिक को मा कबल मफ्तूह वाव या को अलिफ से बदल देते हैं, लेकिन कुछ शराइत हैं, यानी कुछ जगह वो हैं जहाँ पे वो कायदा अप्लाई नहीं होता, वो आपके सामने लिखी हुई हैं, याद रहेगा। अब आप मुझे ये कहेंगे कि ये वाली तो पढ़ दिए तो इनका क्या कसूर है, इनको बाहर क्यों निकाला हुआ है? दरअसल ये जो नीचे वाली शर्तें हैं ना, ये आपकी किताब वाले ने नहीं लिखी हुई, बाज़ किताबों वालों ने लिखी हुई हैं, तो मैंने उनको भी ऐड कर दिया। मसलन बाब तफाउल में ये कायदा अप्लाई नहीं होता, आपकी किताब वाले ने तफाउल की बात की है, तो बाद में तफाउल और तफाउल दोनों की बात की है, तफाउल में कायदा अप्लाई नहीं होता। हाया वानुन, हाया वानुन, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि फ़ालान का वजन हो, कौन सा वजन हो? फ़ालान का, वहाँ भी ये कायदा अप्लाई नहीं होता। वैसे ये चीज़ इधर कभी कवर हो जाती है जब आपने लफीफ की बात की, लफीफ मकरून की, तो ये लफीफ मकरून ही है ना, तो लिहाजा, लेकिन बाद में ये लगाया हुआ है, मैंने कहा चलो यार एक्स्ट्रा चीज़ें। आसावीयुन, आशा वाव या के बाद या मुशद्दद हो या तस्गीर की या हो, कौन सी या हो? हो निस्बत की या हो, तस्गीर की बोल रहा हूँ, निस्बत की या हो, निस्बत की, जैसे लाहौरीयुन बगदादीयुन, वो निस्बत वाली या, अगर वो या है तो वहाँ भी ये कायदा अप्लाई नहीं होगा। सुने, इख्शयन्ना, इख्शयन्ना, अगर वाव या के बाद नून तकीद का आ जाए तो वहाँ भी ये कायदा अप्लाई नहीं होगा। ऐसे हाया दा फ़ाला, अगर फ़ाला का वजन हो वहाँ भी ये कायदा अप्लाई नहीं होगा। ओ भाई ये कायदा सिंपल से है और ये लफ्ज़ याद कर लो, इन लफ्ज़ों की सिचुएशन देख के आप भी है ना वो बता के कि इसमें भी नहीं लगना, इसमें भी नहीं लगना, ये आसान है। वैसे अगर आप शर्तें याद करेंगे ना, ओ भाई मुश्किल है, इधर ये लफ्ज़ याद कर लो और ये लफ्ज़ जैसे हैं आप इधर देखें ना, आप आपस में ना कंसल्टेशन बाद में कर लेना, और जो मुशावरत करनी है ना आपने जिन बातों पे, वो बाद में क्लास से बाहर जाकर कर लेना। ये बात समझ आ गई है? और समझ आ गई ये इतना तो चलें। अगला है कुलना और बेना, कुलना और बेना, ये कौन से सीगे हैं? ये मादी का सीगा है जमा मुअन्नस गायब, और अगला भी सीगा जमा मुअन्नस गायब का है, और वो बाब नासर और ये बाब ज़राबा। अच्छा भाई उसमें तो जमा मुअन्नस गायब का सीगा तो वो आता है, नासरा में नसरना आता है, फालना का वजन है, और ज़राबा में ज़राबना आता है, वो भी फालना का वजन है। तो ये क्या चक्कर है? तो भाई इसका मतलब शक्लें इनकी चेंज है। तो ये असल में था कवालना और ये असल में था बयाना, फ़अलना के वजन पे, फ़अलना के वजन पे। जब ये कवालना था वाव मुतारिक मा कबल मफ्तूह या मुतारिक मा कबल मफ्तूह, ये कायदा आपने इधर लगाया तो वाव या को अलिफ से बदला तो ये क्या हो गया? कालना,
बाना, ठीक है। ऐसे ये नीचे मैंने तुलना और खिफना भी लिखा है। खिफना असल में था खबीफना, आलिमा का बाब है, और तुलना असल में था तवुलना। इसमें भी वाव मुतारिक मा कबल मफ्तू, इसमें भी वाव मुतारिक मा कबल मफ्तू, और अलिफ से बदला तो हो गया तालना खाफना। अब दो साकन इकट्ठे हों तो जब दो साकन इकट्ठे हो गए तो अलिफ को इल्तिकाए साकिनैन की वजह से गिरा दिया, तो ये हो गया कलना और ये हो गया बाना, ये हो गया तालना और ये हो गया खाफना, ठीक है। अब क्या किया कि यहाँ पे या थी, यहाँ पे या थी और यहाँ पे कसरा था, तो या और कसरा का ख्याल करते हुए शुरू में आपने कसरा दे दिया। शुरू में क्या दे दिया? कसरा, या और कसरा का। और यहाँ पे आपने ना, यहाँ पे या नहीं है और यहाँ पे कसरा नहीं है, तो आपने वाव का एतबार करते हुए शुरू में पेश दे दी और ये कायदा बना दिया। आपने क्या कायदा बनाया कि मादी में जब ऐन कलमा इल्तिकाए साकिनैन की वजह से, यानी ऐन कलमे में तब्दीली हो, जो तब्दीली अभी आपने की है, और वो इल्तिकाए साकिनैन की वजह से गिर जाए, तो अगर क्या हो, अजवफ याई हो, अजवफ याई हो, या फिर ऐन कलमा अजवफ वावी हो और वो क्या कहते हैं ऐन कलमा मकसूर हो, तो फिर शुरू में कसरा दे देते हैं, और अगर ये सूरत हाल ना हो तो शुरू में पेश दे देते हैं। ये कहते हैं इल्तिकाए साकिनैन की वजह से ऐन कलमा गिर जाए तो फिर ये देखते हैं कि वो ऐन कलमा क्या था। अगर वो या है तो शुरू में कसरा देंगे, अगर ऐन कलमे में कसरा आ रहा है तो फिर भी शुरू में कसरा देंगे जो, और अगर ये सूरत नहीं है, वाव है, ठीक है, वाव है, वाव मजमूम है या मफ्तू है या जो भी है, तो फिर क्या करेंगे, शुरू में पेश दे देंगे। याद रहेगा भाई, कायदा याद रहेगा। हाँ जी चलें, ये कायदा है, आसान है बिल्कुल। कीला बिया, ये कीला ये मजहूल है, वाहिद मुज़क्कर गैर फेल मादी मजहूल, और बिया वो भी भाई वो तो फुइला के बदन पे आता है, ज़ूरीबा नूसीरा, इसका मतलब इनकी शक्लें चेंज हैं। तो असल में क्या था, कोविला और भुजिया, कोविला और ऐन कलमा में वाव और या हूँ, ऐन कलमा में माजी के ऐन कलमा में वाव और या हूँ, माजी के ऐन कलमा में वाव और या हूँ, तो क्या करते हैं, उनको साकिन कर देते हैं वाव और या को। हरफ इल्लत है ना, बीमार हैं, बोझ नहीं उठा सकते, वो बोझ साथ वाले को दे देते हैं, तो वाव और या को साकिन किया, इनकी हरकत मा कबल को दे दी, तो ये हो गया कोविला से किवला, क्या हो गया किवला, और बुया से बिया, बुया से बिया। अब ये कोविला से जब किवला हो गया तो वाव साकिन मा कबल मकसूर हो, वाव को या से बदलते हैं, तो किवला से कीला हो गया। तो ये है कीला बिया का कानून। समझ आ गया? याद रहेगा? नहीं समझ आया आपको? ये देखें, कोविला था और भुजिया था, ये तो है ना, ये तो पता है ना, फुइला का वजन है, मादी मजहूल में फुइला का वजन आता है। ये तो समझ आ रही है ना बात आपको, कि ये भी नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है। जब ये कानून है कि ऐन कलमा में वाव और या हो और उनका जो उनको साकिन कर देते हैं और उनकी हरकत फा कलमा को दे देते हैं, तो आपने इनको साकिन कर दिया और इनकी हरकत उठा के जब इसको दे देंगे, उसकी हरकत अपनी खत्म हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा किवला। क्या हो जाएगा? किवला। ये ऐसे हो जाएगा ना, किवला। अब वाव साकिन मा कबल मकसूर है, अगर वाव साकिन मा कबल मकसूर हो तो वाव को या से चेंज कर देते हैं, क्योंकि किवला वाव से मुनासबत नहीं ना, कसरा रखती है, तो या को ले आते हैं, तो किवला से कीला हो गया, और बुजिया वो डायरेक्ट बिया हो गया। याद रहेगा? चले, यकूलु और यबीयु, ये मुजारिया का सीगा है भाई, मुजारिया सीगा वाहिद मुकर गैर मुजारिया मालूम बाब नासारा भाई, वो तो यफुलु आता है, यनसुरु, और यबीयु, यबीयु ये भी वाहिद मुकर गैर में मुजारिया मालूम है भाई, वो तो यफिलु आता है, इसका मतलब इसकी शक्ल चेंज है। तो असल में क्या था, यकवुलु और यबजियु, यकवुलु और यबजियु। अच्छा, और ये जो है ये भी मुजारिया का सीगा है, वाहिद मुकर गैर, यखाफु आलिम यालम भाई, वो तो यालम यफअलु का वजन है, तो ये असल में था यखवाफु, और ये बाब फाल में मुजारिया भाई, वो तो युफिलु युक्रिमु के वजन पे होता है, तो इसका मतलब ये असल में था युकविमु, ये असल में था युकविमु। इतनी बात समझ आ गई है? अब ये देखें, यकवुलु, यकवुलु, वाव से पहले हरफ सही साकिन है,
और भाई वाव से पहले हरफ सही साकिन है, और यहाँ भी यहाँ या से पहले हरफ सही साकिन है, या से पहले हरफ सही साकिन है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो क्या करते हैं, वाव और या की हरकत मा कबल को दे देते हैं। आसान बता रहा हूँ, आसान करके। यहाँ पे वाव से पहले हरफ सही का पता है ना, हरफ इल्लत वाव अलिफ या के अलावा तमाम हरूफ हरफ सही हैं। तो वाव से पहले हरफ सही साकिन है काफ, और यहाँ पे या से पहले हरफ सही साकिन है यानी बा, हरफ इल्लत नहीं है वाव अलिफ या। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो क्या करते हैं, वाव और या की हरकत मा कबल को दे देते हैं। तो आसान है, यकवुलु हमने हरकत उसको दी तो हो गया यकूलु, यबयु हमने इसकी हरकत उसको दे दी तो हो गया यबियु, इनको साकिन कर देते हैं तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर हरकत दे दें और हरकत ये मतलब जो वाव या बाद में आ रहे हैं वो हरकत से मुनासबत नहीं रखते, यहाँ तो मुनासबत रखते हैं ना, आपने पेश उसको दे दी तो वाव पेश से मुनासबत रखती है तो हमने वैसे ही छोड़ दिया यकूलु, और यहाँ भी या कसरा से मुनासबत रखती है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हालों की मुनासबत ना रखें तो फिर जो वाव या उसको अलिफ से बदलना पड़ेगा। कैसे, जैसे ये देखो यख वाफू, ठीक है, यख वाफू। अब आपने यहाँ पे वाव मुतहर्रिक थी और मा कबल हरफ से साकिन था, आपने हरकत उसको दे दी तो अब वाव मुनासबत नहीं रखती तो वाव को अलिफ से बदलिया तो होगा यखाफू। और ये जरूरी नहीं कि आपने अलिफ से बदलना है, मतलब ये है कि हरकत जो आपने दी है इधर बाद वाला हरफ इल्लत उससे मुनासबत नहीं रखता तो मुनासिब हरफ इल्लत लेकर आना है आपने। जैसे यहाँ पे युक वीमो, ठीक। अब जो वाव है वो मुतहर्रिक है और मा कबल हरफ सही साकिन है, आपने जब उसको कसरा मा कबल को दे दिया तो हो गया युकीवमु, फिर वही वाव साकिन मा कबल मकसूर है, वाव को या से बदला तो हो गया युकीमु। ये इधर लिखा हुआ है, ये कायदा है, ये क्या है कायदा। लेकिन ये कायदा इन जगहों पे अप्लाई नहीं होता। जैसे मन वादा, ये मन अलग है, वादा अलग है, वाव मुतारिक है, मा कबल हरफ सही साकिन है, लेकिन यहाँ पे ये कायदा अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि दो लफ्ज अलग अलग हैं। और यहाँ पे यकवा ये लफीफ मकरून है, यहाँ भी ये कायदा अप्लाई नहीं होता। मिकवालन वाव के बाद अलिफ मद्दा ज़ायदा है, अलिफ मद्दा ज़ायदा आ गया है तो यहाँ भी अप्लाई नहीं होता। अस्वदु और क्या कहते हैं यावरु और अहबरु, अस्वद काला होना रंग का माना दे रहे हैं, सुने। यावर आविर यावरु काना होना ऐब का माना दे रहे हैं, और अहबर इसका माना होता है मेरा ख्याल है आंखों का ना स्याह और सफ़ेद ज़्यादा होना, तो ये हुलिया का माना दे रहे हैं। जैसे बंदा कहते हैं ना वो काली आंखें, मोटी आंखें, उसकी पतली आंखें, ठीक है, कहते हैं ना, हाँ जी, वो बिल्ली आंखें, उसकी क्या कहते हैं, बिल्ली आंखों वाला, हाँ अच्छा चलो जो भी है। तो हुलिया मतलब हुलिया बताने के लिए तो ये लिखा हुआ है, आपकी किताब में ये पढ़ लीजिएगा, मैंने वो पढ़ा था पहले पढ़ा बहरहाल ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि रंग का माना हो और ऐब का माना हो और हुलिये का माना हो। अगर कोई लफ्ज़ ऐसा दे रहा है वहाँ भी ये कायदा अप्लाई नहीं होता। तो ये वाला जो कायदा है इनमें अप्लाई क्यों नहीं होगा? दो लफ्ज़ अलग अलग हैं, लफीफ मकरून है, इसके बाद अलिफ मद्दा ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं कि अलिफ मद्दा हो, मद्दा ज़्यादा ना हो, तो इसमें अलिफ मद्दा है ना, इसलिए मैंने अलिफ मद्दा यहाँ पे बोल दी है। और ये वाली सूरत हो, लेकिन ये लिखा हुआ है कि मिकवाल से ये जो इसम मफूल का सीगा ये मुस्तस्ना है, उसमें ये कायदा अप्लाई होगा। मतलब ये है अगर कोई आम लफ्ज़ है वहाँ पे वाव के बाद मद्दा ज़्यादा आ गया, वहाँ पे ये सीगा अप्लाई नहीं होगा, लेकिन इसम मफूल के सीगे में अप्लाई हो जाएगा। और इसम मफूल के सीगा मकबूल असल में क्या था? मकबूलन। क्या था? मकबूलन। ये असल में था ये वाला मकबूलन। अब ये देखें वाव मुतारिक मा कबल हरफ सही साकिन है, आपने हरकत इसकी इसको दे दी और दो साकिन हो गए, इल्तिकाए साकिनैन की वजह से आपने एक को गिरा दिया तो मकबूलन हो गया। तो इधर तो अप्लाई मतलब नहीं होगा, लेकिन इसम मफूल में ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आपकी किताब में नहीं लिखा होगा, इसम मफूल में भी बाद लफ्ज़ ऐसे हैं जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता। जैसे ये लफ्ज़ है मदयूनुन, ये इसम मफूल है, मदयूनुन
सॉरी इसमें तो होना ही नहीं है, मायूबन, मायूबन। अच्छा इनको आप निकाल दें। वो मैं कहते और पढ़ रहा था ना, उसने इस मतलब कुछ चीज़ें मुस्तस्नियात लिखी हुई थी, उनको मैं इधर लेकर आ गया। आप छोड़ दें, इसको आप निकाल दें, ठीक है। और ठीक है कि हो सकता है, हो सकता है इधर भाई, वैसे हो सकता यार, हो सकता है, बल्कि कैसे, हरफ सही साकिन है ना, और मदयून या मुतहरिक है, मायूबन या मुतहरिक है, मा कबल हरफ सही साकिन है, ठीक है। वो बाद वाले वाव को ना देखो, इधर भी इसको ना देखो। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये कायदा जो है ना वो इधर अप्लाई होना चाहिए था, क्योंकि आपने कहा इस मफूल में होगा, इस मफूल में होगा, और हमने यहाँ पे किया भी है, किया भी है। लेकिन बहरहाल उसकी बात ठीक है भाई, ये बात ठीक है कि इस मफूल के बाद सीगों पे ये नहीं अप्लाई होता, जैसे ये वाले मदयून और मायूबन, कांटा लगाना मेरा गलत है, वो जल्दी मैंने सोचा नहीं। समझ आ गई ये बात, ये कायदा समझ लग गया है। ये देखो, ये माशाल्लाह नींद आ गई है, स्टेशन आने वाला है, उठ गए आप। लम यकुल, ये दो कायदे रह गए, अभी बात खत्म होने वाली है। लम यकुल और लम यबी, भाई ये कौन से सीगे हैं? ये जात की गर्दान है और सीगा बाद नकर गैब है, नासरा और ज़ाराबा से। भाई वो तो लम यफ़इल और लम यफ़उल है, तो ये ऐसे कैसे हो गया? तो ये असल में था लम यकूल लम यबी, लम यकूल लम यबी। तो दो साकनों में से एक को गिरा दिया हमने, इसको गिराया तो हो गया लम यकुल लम यबी। ये कहता है कि जब किसी वजह से दो साकिन इकट्ठे हो जाएं तो एक को गिरा देते हैं, ये कहता है। समझ आ रही है भाई? ये कहता आप पढ़ लीजिएगा, ये ऐसे लिखा हुआ है, दो साकिन इकट्ठे हों तो जो मतलब हर फेल है तो उसको हम गिरा देते हैं। तो लम यकुल लम यबी असल में था लम यकुल लम यबी, यकूल था ना, यकूल था, तो आपने लम लगाया तो आखिर को साकिन किया तो हो गया लम यकूल। अब आखिर को साकिन करने की वजह से पहले वाव साकिन है तो आपने वाव को गिराया तो हो गया लम यकुल लम यबी। आखिरी कहता काइलुन और बायुन, काइलुन और बायुन, भाई वो तो इसम फाइल फाइलुन के वजन पे आता है, ये तो वजन वही है भाई, वो तो ठीक है लेकिन शक्ल चेंज है। क्यों? क्योंकि काइलुन आता है काला यकूलू की गर्दान पे, वहां पे वाव थी, यहाँ पे वाव होनी चाहिए, तो असल में था काबिलुन और बायियुन, काबिलुन और बायियुन। अगर इसम फाइल के एन कलमा में वाव और या हो, उनको किससे बदल देते हैं? हमजे से बदल देते हैं, ये कायदा है। तो हमने हमजे से बदला तो काबिलुन से काइलुन हो गया, और हमजे से बदला बायियुन से बायियुन हो गया। सुन लें, लेकिन फिर इतराज आता है, इतराज ये आता है कि आयिनुन और आबिरुन इसमें क्यों नहीं चेंज हुआ, इसमें तब्दीली क्यों नहीं हुई, इसमें चेंज आपने क्यों नहीं किया? तो आयिनुन का जो फेल है आयिना, इसमें तब्दीली नहीं हुई, और ऐसे आबिरुन का जो फेल है आबिरा, इसमें तब्दीली नहीं हुई, इसलिए इसमें हमने इसम फाइल में हमने तब्दीली नहीं की। बात समझ आ रही है? तो इसलिए जब आप कायदा ये लिखेंगे ना तो उसमें आप लिखेंगे फाइलुन के बदन पे अगर कोई लफ्ज़ है और उसके एन कलमा में वाव या आ रही है, आप उसको हमजे से बदलेंगे बशर्ते के उसके फेल में तब्दीली हो चुकी हो। तो इसका फेल क्या है? काइलुन का काला, उसमें तब्दीली हुई या नहीं हुई? काला यकूलु। और बायुन का क्या है? बा यबीयु, तब्दीली हो गई है ना। तो इनके फेलों में तब्दीली नहीं हुई, लिहाजा कायदा इधर नहीं अप्लाई हुआ, बाकी अप्लाई हो गया। क्लियर है जी? समझ लग गया? कुछ ना कुछ पल्ले पड़ गया है ना? नहीं पढ़ा? पढ़ गया है ना? हाँ जी। तो बाकी ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये अल्फाज आप याद कर लें, और लफ्ज़ों जो जो लफ्ज़ सिचुएशन मैंने आपको समझाई है ना, वो चीज़ें आप उनको देकर आप लिख दें। अगर फिर भी किसी चीज़ में डाउट है आप मुझसे पूछें, मैं उसको वज़ाहत उसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं।